हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 6 का है। कक्षा 6 के पार्ट 6 का है, पृथ्वी के परमंडल। इसका एक सेशन आपके पास पहुंच गया है, पर यह पाठ इतना महत्वपूर्ण है कि कम से कम 3 सेशन छोटे छोटे आपके पास जाएंगे, तभी आपको इस पाठ के बारे में संपूर्ण जानकारी होगी। तो पहला सेशन आपके पास पहुंच गया है, ये दूसरा सेशन आपका पास जा रहा है। ये पाठ से आपके भविष्य में आने वाले कंपटीशनों में भी तैयारी होगी इस पाठ से, और इस पाठ की सही जानकारी के लिए सेशन बड़ा हो रहा था, इसलिए सेशन को छोटा छोटा कर दिया हूँ। कम से कम 3 सेशन में ये जाएगा, और पाठ को कंठस्थ कराने का एक यही तरीका है कि बहुविकल्पी प्रश्नों को सहारा लिया जाए। इन बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा आपको पाठ की सही जानकारी हो सकती है। तो ये पृथ्वी के परमंडल पुस्तक का नाम है पृथ्वी और हमारा जीवन। इससे बहुविकल्पीय प्रश्न जो बन सकते थे, उन बहुविकल्पीय प्रश्नों को रखा हूँ। बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। सेशन दूसरा जा रहा है आपके पास। पहला सेशन आपके पास पहुंच गया है, सेशन दूसरा पहुंच गया, दूसरा आपके पास जा रहा है, पहला सेशन पहुंच गया है। अब देखिए, ये एक सेशन आपके पास पहुंच गया है 41 प्रश्नों का। ये 42वां प्रश्न देखें। 42वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। वेस्ट इंडीज के उत्तर पश्चिम में कौन सा महाद्वीप स्थित है? वेस्ट इंडीज के उत्तर पश्चिम में कौन सा महाद्वीप स्थित है? प्रश्न नंबर 42। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। प्रश्न नंबर 42। वेस्ट इंडीज के उत्तर में कौन सा महाद्वीप स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या यूरोप महाद्वीप। तो ये स्थित है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। विश्व का तीसरा सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीप कौन सा है? विश्व का तीसरा सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, या एशिया महाद्वीप है, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विश्व का तीसरा सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का तीसरा सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है। प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 44 पे आ जाएं। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या उत्तरी ध्रुव महासागर। प्रश्न नंबर 44। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? यहाँ पे आप लोग ये समझ लें कि जो कक्षा 6, 7, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का पोर्शन है, सामाजिक विज्ञान विषय है। तो आप किसी भी कंपटीशन में, किसी भी नौकरी के लिए, किसी भी जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये एनसीईआरटी बेस आपका मजबूत होना चाहिए। और यही एनसीईआरटी बेस मजबूत करने के लिए 6 से लेकर 10 तक हर पाठ पे जो प्रश्न बन सकते हैं इस एनसीईआरटी की पुस्तक में, उतने प्रश्न बनाकर
आपके पास भेजा जाता है। प्रश्न में कहाँ से आयोग बोर्ड पूछ ले, इसका ध्यान में रखकर प्रश्न को छोटे छोटे बिंदुओं पर प्रश्न बनाए जाते हैं कि आपसे कोई भी प्रश्न बच न पावे। आप किसी भी तैयारी के लिए प्रयासरत हैं तो इन NCERT की 6 से 10 तक की पुस्तकों से आपका बेस मजबूत होगा। तो इसीलिए छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से प्रत्येक पाठ को अच्छी तरह से कंठस्थ कराया जा रहा है। तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? तो ये महासागर है प्रशांत महासागर। प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 45 पे आ जाएं। उत्तरी अमेरिका की पूर्व में कौन सा महासागर स्थित है? उत्तरी अमेरिका के पूर्व में कौन सा महासागर स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर या आर्कटिक महासागर। उत्तरी अमेरिका की पूर्व में कौन सा महासागर स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर या आर्कटिक महासागर। तो उत्तरी अमेरिका के पूर्व में स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर। प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 46 पे आ जाएं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में कौन सा महासागर स्थित है जिसे उत्तरी ध्रुव महासागर कहा जाता है? अब यहाँ पे ये बात आप समझ लें कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 3 ओर से महासागर हैं। 3 ओर से महासागर हैं। प्रशांत महासागर एक ओर से, दूसरी ओर से उत्तरी अटलांटिक महासागर। अब तीसरा आपसे पूछा जा रहा है कि वो महासागर कौन सा है जो उत्तर में स्थित है और उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहा जाता है। तो आर्कटिक महासागर या उत्तरी अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर, ये दोनों आप पढ़ चुके हैं, इसको यहीं कर दे। मिसिसिपी मिसौरी नदी का नाम है। यहाँ महासागर पूछा जा रहा, उत्तर में कौन सा महासागर स्थित है जिसे उत्तरी ध्रुव महासागर कहा जाएगा? तो एक ही महासागर बचता है, आर्कटिक महासागर। तो आपका प्रश्न नंबर 46 का सही उत्तर होगा आर्कटिक महासागर। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 47। उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के बीच, उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के बीच पनामा नहर भूभाग काट कर बनाई गई है जो किसे आपस में जोड़ती है? प्रश्न नंबर 47। उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के बीच पनामा नहर भूभाग काट कर बनाई गई है जो किसे आपस में जोड़ती है? प्रशांत महासागर, ऑप्शन ए देखें, प्रशांत महासागर और उत्तरी ध्रुव महासागर को, या अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, या उत्तरी ध्रुव और अटलांटिक महासागर को जोड़ती हैं, या प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। प्रश्न नंबर 47। उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के बीच पनामा नहर है। इस पनामा नहर को भूभाग काट कर बनाया गया है जो आपस में किसे जोड़ रहा है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी ध्रुव महासागर को, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, उत्तरी ध्रुव महासागर और अटलांटिक महासागर को, या प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को। तो ये आपस में जोड़ता है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। प्रश्न नंबर 47 का ऑप्शन
बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 48 पे आ जाएं। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में कौन सा पर्वत स्थित है? उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में कौन सा पर्वत स्थित है? रॉकीज पर्वत, अपलेशियन पर्वत, एंडीज पर्वत या एवरेस्ट पर्वत? उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में कौन सा पर्वत स्थित है? रॉकीज पर्वत, अपलेशियन पर्वत, एंडीज पर्वत या एवरेस्ट पर्वत? तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है रॉकीज पर्वत। प्रश्न 48 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 49 पे आ जाएं। उत्तरी अमेरिका के पूर्व में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? उत्तरी अमेरिका के पूर्व में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? एप्लेशियन पर्वत श्रेणी या रॉकीज पर्वत या एवरेस्ट पर्वत या अलकनंदा पर्वत? उत्तरी अमेरिका के पूर्व में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? अपलेशियन पर्वत श्रेणी या रॉकीज पर्वत श्रेणी या एवरेस्ट पर्वत श्रेणी या अलकनंदा पर्वत श्रेणी? तो प्रश्न नंबर 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एप्लेशियन पर्वत श्रेणी उत्तरी अमेरिका के पूर्व में स्थित पर्वत श्रेणियां हैं। प्रश्न नंबर 50 पे जाएं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर से दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर से दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, नील नदी बहती है, मिसिसिपी मिसौरी नदी बहती है या अमेजन नदी बहती है? प्रश्न नंबर 50। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर से दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी, नील नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी या अमेजन नदी? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर से दक्षिण में बहती है मिसिसिपी मिसौरी नदी। प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 51 पे आ जाएं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप दक्षिण में कौन सा महाद्वीप स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में कौन सा महाद्वीप स्थित है? एशिया महाद्वीप स्थित है या यूरोप महाद्वीप स्थित है या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है या अमेरिका महाद्वीप स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में कौन सा महाद्वीप स्थित है? एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। प्रश्न नंबर 51 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 52 पे आ जाएं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का अधिकांश भाग किस गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का अधिकांश भाग किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है या दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है या ए सही बी गलत है या ए गलत बी सही है? प्रश्न नंबर 52। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का अधिकांश भाग किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, पर यहाँ पे नीचे भी ऑप्शन दिया गया है ए सही बी गलत, ए गलत बी सही। तो आपको यहाँ पे
ये तो क्लियर हो गया कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, पर यहाँ ए गलत बी सही, तो ये ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा। ये इस ऑप्शन पे ए गलत और बी सही दोनों ऑप्शनों का निचोड़ आ गया, तो आप उत्तर में क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 53। अमेजन घाटी अपनी वनस्पतियों तथा घने वन के लिए प्रसिद्ध है। यह घाटी किस महाद्वीप में पाई जाती है? अमेजन घाटी अपनी वनस्पतियों तथा घने वन के लिए प्रसिद्ध है। यह घाटी किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है, या एशिया महाद्वीप में पाई जाती है, या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है, या यूरोप महाद्वीप में। प्रश्न नंबर 53। अमेजन घाटी अपनी वनस्पतियों तथा घने वन के लिए प्रसिद्ध है। यह घाटी किस महाद्वीप में पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, या यूरोप में। तो यह घाटी अमेजन घाटी पाई जाती है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। प्रश्न नंबर 53 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 54 पे आ जाएं। किस महाद्वीप के पश्चिमी भाग में संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज उत्तर से दक्षिण फैली हुई है? प्रश्न नंबर 54। किस महाद्वीप के पश्चिमी भाग में संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला उत्तर से दक्षिण फैली हुई है? तो एशिया महाद्वीप में फैली हुई है, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में फैली हुई है, या दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में फैली हुई है, या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में फैली हुई है? तो प्रश्न नंबर 54। किस महाद्वीप के पश्चिमी भाग में संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज उत्तर से दक्षिण फैली हुई है? तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में फैली हुई है। प्रश्न नंबर 54 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 55 पे आ जाएं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग से होकर कौन सी रेखा जाती है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग से होकर कौन सी रेखा जाती है? तो भूमध्य रेखा जाती है, या विषुवत रेखा जाती है, या जीरो अक्षांश रेखा जाती है, या उपर्युक्त सभी रेखा जाती है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग से होकर कौन सी रेखा जाती है? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, जीरो अक्षांश रेखा, या उपर्युक्त सभी रेखा। तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग से भूमध्य रेखा जाती है। प्रश्न नंबर 55 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 56 पे आ जाएं। लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी किस महाद्वीप में है? लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी किस महाद्वीप में है? लंबाई की दृष्टि से पूछा जा रहा है भाई, प्रश्न को समझेंगे। लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है, या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, या एशिया महाद्वीप में है, या यूरोप महाद्वीप में? तो लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में है। प्रश्न नंबर 56 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। लंबाई की दृष्टि से शब्दों पे ध्यान दें। प्रश्न की प्रकृति क्या है, इसको ध्यान में रखकर उत्तर करें। अगला प्रश्न इसी से मिलता जुलता, दोनों में अंतर दिखाना है।
इसलिए दोनों प्रश्नों को साथ में रखा हूँ। आयतन या चौड़ाई की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, यह किस महाद्वीप में है? दोनों प्रश्न को साथ में रखा हूँ। आयतन चौड़ाई की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, यह किस महाद्वीप में है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। जैसे लंबाई सबसे लंबी नदी आप पहले पढ़े, अब ये भी सबसे बड़ी लंबी नदी है, पर आयतन की दृष्टि से वो दक्षिणी अफ्रीका में था। लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी दक्षिण अफ्रीका में था। आप आयतन या चौड़ाई की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी किस महाद्वीप में है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, या एशिया महाद्वीप में। तो प्रश्न नंबर 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 57 पे आ जाएं। यूरोप महाद्वीप के पूर्व में यूराल तथा काकेशस पर्वत है, इससे किस महाद्वीप को अलग करता है? प्रश्न को फिर समझें। यूरोप महाद्वीप के पूर्व में यूराल तथा काकेशस पर्वत है, इसे किस महाद्वीप से इसको अलग करता है? तो ये एशिया महाद्वीप को, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, या अफ्रीका महाद्वीप को, या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। यूरोप महाद्वीप के पूर्व में यूराल तथा काकेशस पर्वत श्रेणी है। ये पर्वत श्रेणी यूरोप को किससे अलग करता है? प्रश्न आप फिर से समझें। यूरोप महाद्वीप के पूर्व में यूराल तथा काकेशस पर्वत श्रेणियां हैं। यूरोप से या इसे किस महाद्वीप को अलग करता है? तो एशिया महाद्वीप को, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप को, या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। तो ये अलग करता है एशिया महाद्वीप को। प्रश्न नंबर 57 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 58। किस महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर तथा दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है? प्रश्न नंबर 58। किस महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक तथा दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है? तो यूरोप महाद्वीप के, या एशिया महाद्वीप के, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के, या अफ्रीका महाद्वीप के। इस महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक सागर तथा दक्षिण में भूमध्य सागर है। तो ये यूरोप महाद्वीप के, एशिया महाद्वीप के, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के, या अफ्रीका महाद्वीप के। तो ये यूरोप महाद्वीप के उत्तर में, यूरोप महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर तथा दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है। प्रश्न नंबर 58 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 59 पे आ जाएं। भूमध्य सागर तथा आर्कटिक महासागर के मध्य कौन सा महाद्वीप स्थित है? भूमध्य सागर तथा आर्कटिक महासागर के मध्य कौन सा महाद्वीप स्थित है? एशिया महाद्वीप,
यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या अफ्रीका महाद्वीप। तो आप प्रश्न नंबर 58 को अभी अभी पढ़े हैं तो आपको उत्तर पता चल गया होगा कि भूमध्य सागर और आर्कटिक महासागर के मध्य कौन सा महाद्वीप स्थित है। तो यूरोप महाद्वीप स्थित है। प्रश्न नंबर 59 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 60, दो महाद्वीपों का देश किसे कहा जाता है। दो महाद्वीपों का देश किसे कहा जाता है। ब्रिटेन को, रूस को, जापान को या जर्मनी को। दो महाद्वीपों का देश किसे कहा जाता है। तो दो महाद्वीपों का देश कहा जाता है रूस को, क्योंकि रूस ही ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ है। यूरोप प्लस एशिया दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है। प्रश्न नंबर 60 को फिर से देखें। दो महाद्वीपों का देश किसे कहा जाता है। तो दो महाद्वीपों का देश रूस को कहा जाता है, क्योंकि रूस यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है। प्रश्न नंबर 60 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 61 पे आ जाएं। यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप में कौन सा देश फैला हुआ है। उसी प्रश्न को यहाँ पर पलट दिया गया है भाई। प्रश्न को किस तरह से एग्जामिनर पूछेगा, बोर्ड पूछेगा, तो उस तरह से प्रश्न को पलटकर छोटे छोटे बिंदुओं पर प्रश्न बने हैं। तो इससे मिलता जुलता प्रश्न ठीक इसके उलट आपसे पूछा गया। अब है प्रश्न नंबर 61, यूरोप और एशिया महाद्वीप में कौन सा देश फैला हुआ है। रूस, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो अभी अभी आपको हमने बताया रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में फैला हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 62, कौन सा महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित है। कौन सा महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप है, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, या एशिया महाद्वीप है, या यूरोप महाद्वीप है। प्रश्न नंबर 62, कौन सा महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप या यूरोप महाद्वीप। तो वो महाद्वीप का नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के आसपास स्थित है। प्रश्न नंबर 62 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। यहाँ पे प्रश्न नंबर 61, 62 दो बार फिर आ गया, दूसरी बार पर प्रश्न अलग है। प्रश्न अलग हैं, देखें। ये महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित है। देखिए छोटी छोटी बातों पे प्रश्न बने हैं ताकि आपको पाठ की सही जानकारी हो जाए। और यही एक तरीका है कि बहुविकल्पी प्रश्नों का सहारा लेकर आप प्रत्येक पाठ अच्छी तरह कंठस्थ कराने का प्रयास किया जा रहा है। वो 6 से लेके चाहे 6 कक्षा 6 हो, कक्षा 7 हो, कक्षा 10 हो, कक्षा 9 हो, कक्षा 8 हो, जो भी हो, कक्षा 6 से लेके 10 तक ये NCERT बेस पे जो पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उतने प्रश्न बनाकर आपके पास भेजा जा रहा। ये आपके भविष्य में आने वाले कंपटीशन में, आने वाले समय में आपको एक आधार मजबूत करेंगे, एक बेस देंगे। आपका आधार मजबूत होगा, आपको जो जानकारी सही रूप से चाहिए वो मिलेगी। तो ये तो कतई न सोचें कि 6 कक्षा 6 का है या 10 का है।
आप बेस मजबूत करें। तो चलिए प्रश्न नंबर 61 देखें। या महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित है। तो हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप या अंटार्कटिका महाद्वीप, तो बिना देरी लगाए हुए, क्योंकि इसका उत्तर आपको बता चुका हूं, अंटार्कटिका महाद्वीप। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 62। कौन सा महाद्वीप पर वर्ष भर मोटी बर्फ की चादर से ढका रहता है? कौन सा महाद्वीप वर्ष भर मोटी चादर से ढका रहता है? प्रश्न को फिर से समझ लें। कौन सा महाद्वीप वर्ष भर मोटी बर्फ की चादर से ढका रहता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप या अंटार्कटिका महाद्वीप। तो कौन सा महाद्वीप है जिस पर वर्ष भर मोटी बर्फ की चादर पड़ी रहती है? तो वो महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। प्रश्न नंबर 62 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 63। किस महाद्वीप पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, इसलिए यहाँ मानव का रहना कठिन है? किस महाद्वीप पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, इसलिए यहाँ मानव का रहना कठिन है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर मानव का रहना कठिन है, या यूरोप महाद्वीप पर मानव का रहना कठिन है, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर मानव का रहना कठिन है, या अफ्रीका महाद्वीप पर? तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर आपने अभी पिछले प्रश्नों में देखा कि वर्ष भर बर्फ जमी रहती है और वर्ष इसीलिए यहाँ मानव का रहना कठिन है। प्रश्न नंबर 63 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 64 पे आ जाएं। अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने 3 शोध केंद्र खोले हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने 3 शोध केंद्र खोले हुए हैं। निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जा सकता? तो उत्तरी गंगोत्री को शामिल नहीं किया जा सकता, या दक्षिणी गंगोत्री को शामिल नहीं किया जा सकता, या मैत्री को शामिल नहीं किया जा सकता, या भारती को शामिल नहीं किया जा सकता। तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने 3 शोध केंद्र खोले हैं। निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जा सकता? तो पहले हमें पता लगाना है 3 शोध केंद्र भारत ने कौन से खोले हैं, वो पता लग जाएगा तो अपने आप उत्तर मिल जाएगा कि किसे शामिल नहीं किया जा सकता। तो भारती को भारत ने अंटार्कटिका महाद्वीप पर शोध केंद्र खोला हुआ है। मैत्री भी शोध केंद्र है, भारत द्वारा खोला गया है। दक्षिणी गंगोत्री भी भारत ने अंटार्कटिका महाद्वीप पर शोध केंद्र खोला है। अब ये तीनों शोध केंद्र खोले गए हैं भारत द्वारा, तो अब आपका उत्तर मिल गया। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए उत्तरी गंगोत्री जैसा कोई शोध केंद्र नहीं है, यहाँ नहीं पूछा जा रहा। तो प्रश्न नंबर 64 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 65 पे आ जाएं। कंगारू जानवर किस महाद्वीप में पाया जाता है? कंगारू जानवर किस महाद्वीप में पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में, या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में? तो कंगारू जानवर किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो कंगारू जानवर पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। प्रश्न नंबर 65 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 66 पे आ जाएं। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ियों को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ियों को क्या कहा जाता है? धावक कहा जाता है, वीर कहा जाता है, कंगारू कहा जाता है, या हमिंग बर्ड कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को कहा जाता है कंगारू। प्रश्न नंबर 66 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। इन प्रश्नों पे ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है, आपको एक बार में याद होगा और प्रश्न भी सरल हैं। प्रश्न नंबर 67 देखें। कौन सा महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है? कौन सा
महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप है, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, या अफ्रीका महाद्वीप है, या एशिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप या एशिया महाद्वीप। तो प्रश्न नंबर 67 का सही उत्तर होगा, उस महाद्वीप का नाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। प्रश्न नंबर 67 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 68 पे आ जाएं। कौन सा महाद्वीप चारों ओर से महासागर से घिरा हुआ है? कौन सा महाद्वीप चारों ओर से महासागर से घिरा हुआ है या महासागरों से घिरा हुआ है? तो आप तीन ओर से दक्षिणी अमेरिका को पढ़े अभी। अब आपसे पूछा जा रहा कौन सा महाद्वीप चारों ओर से महासागरों से घिरा हुआ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप घिरा हुआ है, या अंटार्कटिका महाद्वीप घिरा हुआ है, या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप घिरा हुआ है, या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप घिरा हुआ है। प्रश्न नंबर 68, कौन सा महाद्वीप चारों ओर से महासागरों से घिरा हुआ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप चारों ओर से महासागरों से घिरा हुआ है। प्रश्न नंबर 69 पे आ जाएं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लगभग मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है, या आर्कटिक रेखा गुजरती है, या मकर रेखा गुजरती है, या अंटार्कटिका रेखा गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लगभग मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो वो रेखा है मकर रेखा। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लगभग मध्य से गुजरती है। प्रश्न नंबर 69 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 70 पे आ जाएं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को चारों ओर महासागरों से घिरा होने के कारण क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को चारों ओर महासागरों से घिरा होने के कारण क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं, या ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, या द्वीप कहते हैं। प्रश्न नंबर 70, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को चारों ओर महासागरों से घिरा होने के कारण क्या कहते हैं? तो ये चारों ओर से महासागरों से घिरा हुआ है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसलिए इसे कहते हैं द्वीपीय महाद्वीप। प्रश्न नंबर 70 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 71 पे आ जाएं। मरे व डार्लिंग नदियाँ किस महाद्वीप में बहती हैं? मरे व डार्लिंग नदियाँ किस महाद्वीप में बहती हैं? अफ्रीका महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, या यूरोप महाद्वीप में। प्रश्न नंबर 71, मरे व डार्लिंग नदियाँ किस महाद्वीप में बहती हैं? तो मरे व डार्लिंग नदियाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहती हैं। प्रश्न नंबर 71 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 72 पे आ जाएं। किस महाद्वीप के उत्तर पूर्व में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है? किस महाद्वीप के उत्तर पूर्व में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। प्रश्न नंबर 72, किस महाद्वीप के उत्तर पूर्व में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति या ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है? तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। प्रश्न नंबर 72 का ऑप्शन भी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 73, हमारी पृथ्वी का धरातल
आसमान, आसमान है, आसमान नहीं, आसमान है, आसमान है। हमारी पृथ्वी का धरातल आसमान एवं उबड़ खाबड़ है। धरातल के कुछ भाग समतल हैं तो कुछ भाग समुद्र तल से हजारों मीटर ऊंचे हैं। मुख्य रूप से इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। निम्न में से कौन सा वर्ग शामिल नहीं है? प्रश्न को फिर से समझें। हमारी पृथ्वी का धरातल, हमारी पृथ्वी का धरातल आसमान, आसमान एवं ऊबड़ खाबड़ है। धरातल के कुछ भाग समतल हैं तो कुछ भाग समुद्र तल से हजारों मीटर ऊंचे हैं। कुछ भाग समतल हैं तो कुछ भाग समुद्र तल से हजारों मीटर ऊंचे हैं। मुख्य रूप से इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। मुख्य रूप से इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। निम्न में से कौन सा वर्ग शामिल नहीं है? तो पर्वत, पर्वत तो शामिल है, पठार भी शामिल है, धरातलीय भाग है, मैदान भी धरातलीय भाग है, पर महासागर शामिल नहीं है, ये जलीय भाग है और यहाँ पे शामिल नहीं है तो ये शामिल नहीं है। तो प्रश्न नंबर 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं भाई अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 74, हमारी पृथ्वी पर लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जल है? हमारी पृथ्वी पर लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जल है? 60% भाग पर जल है या 71% भाग पर जल है या 80% भाग पर जल है या 85% भाग पर जल है? हमारी पृथ्वी पर लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1/3 यानी 71% भाग पर जल है। अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्न नंबर 75, हमारी पृथ्वी पर लगभग कितना प्रतिशत भाग स्थल है? तो अभी आप देखिए 71% भाग पर जल है तो 29% भाग पर स्थल होगा। 71 + 29, 71 + 29 तो ये हो जाएगा 100%। समझिए। तो आप और ऑप्शनों पे क्या जाएंगे? जैसे 15%, 20%, 25%, ऐसे ऑप्शनों पे नहीं जाना है, आपको डायरेक्ट उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 75 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। 29% भाग पर स्थल है। प्रश्न नंबर 76 पे आ जाएं। विश्व में कुल कितने महासागर हैं? विश्व में कुल कितने महासागर हैं? 3 महासागर हैं, 5 महासागर हैं, 7 महासागर हैं या 9 महासागर हैं? तो ये आप याद कर लें कि विश्व में कुल 5 महासागर हैं। प्रश्न नंबर 76 का ऑप्शन भी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 77 पे आ जाएं। हमारी पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन है? हमारी पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है या आर्कटिक महासागर है? हमारी पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? तो हमारी पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। प्रश्न नंबर 77 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 78 पे आ जाएं। हमारी पृथ्वी पर जलीय भाग अधिक है इसलिए इसे क्या कहता है? हमारी पृथ्वी पर जलीय भाग अधिक है इसलिए इसे क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, पीला ग्रह कहते हैं या हरा ग्रह कहते हैं? तो हमारी पृथ्वी पर जलीय भाग अधिक होने के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। प्रश्न नंबर 78 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 79 पे आ जाएं। हमारी पृथ्वी पर पीने योग्य जल का प्रतिशत कितना है? हमारी पृथ्वी पर पीने योग्य जल का प्रतिशत कितना है? 2% है या 2.5% है या 3% है या 3.5% है? तो हमारी पृथ्वी पर पीने योग्य जल का प्रतिशत कितना है?
हमारी पृथ्वी पर पीने योग्य जल का प्रतिशत है 2.5%, यानी पीने योग्य पानी 2.5% है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 80, हमारी पृथ्वी पर जल 3 रूपों में पाया जाता है, निम्न में से कौन सा रूप को शामिल नहीं किया जा सकता? हमारी पृथ्वी पर जल 3 रूपों में पाया जाता है, निम्न में से कौन सा रूप है जिसे शामिल नहीं किया जा सकता? तो ठोस रूप में भी जल पाया जाता है, ठोस रूप में पाया जाता है, सही है। द्रव रूप में पाया जाता है, सही है। गैस रूप में पाया जाता है, सही है। पर पहाड़ी पानी कोई नहीं होता है। बस प्रश्न नंबर 80 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 80 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। ये 3 रूपों में हमारी पृथ्वी पर पानी पाया जाता है और यहाँ पूछा जा रहा नहीं भी किया जा सकता शामिल, तो पहाड़ी को। प्रश्न नंबर 80 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 81 पे आ जाएं। पृथ्वी का जल किसके द्वारा वायुमंडल में पहुंचता है? पृथ्वी का जल किसके द्वारा वायुमंडल में पहुंचता है? सागरों द्वारा, महासागरों द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा, हवा द्वारा। तो पृथ्वी का जल वायुमंडल में किसके द्वारा पहुंचता है? तो ये पहुंचता है वाष्पीकरण द्वारा। प्रश्न नंबर 81 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 82 पे आ जाएं। जल द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। जल द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। वायुमंडल की जल वाष्प ठंडी होकर पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है, इसे क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 82, जल द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। वायुमंडल की जल वाष्प ठंडी होकर पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है, इसे क्या कहते हैं? तो संघनन कहते हैं, संघनन कहते हैं, या जल चक्र कहते हैं, या वाष्पीकरण कहते हैं, या वर्षण कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 82 का सही उत्तर होगा, इसे संघनन कहते हैं। प्रश्न नंबर 82 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 83 पे आ जाएं। संघनित जल बादल, कोहरा, ओस आदि रूपों में पाया जाता है। संघनित जल बादल, कोहरा, ओस आदि रूपों में पाया जाता है। संघनित जल की बूंद के पर्याप्त भारी हो जाने पर यह किस रूप में पुनः पृथ्वी पर आ जाता है? संघनित जल बादल, कोहरा, ओस आदि रूपों में पाया जाता है। संघनित जल की बूंद के पर्याप्त भारी हो जाने पर यह किस रूप में पृथ्वी पर आ जाता है? वर्षण के रूप में, या वाष्पीकरण के रूप में, या जल चक्र के रूप में, या ओस के रूप में। तो ये पृथ्वी पर वापस आता है वर्षा के रूप में, वर्षण के रूप में, बरसात के रूप में। प्रश्न नंबर 83 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 84 पे आ जाएं। पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण है। पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण है जिससे विभिन्न गैसें पाई जाती हैं, जिसमें विभिन्न गैसें पाई जाती हैं। इनमें से किसे शामिल नहीं किया जा सकता? प्रश्न नंबर 84, पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण है जिसमें विभिन्न गैसें पाई जाती हैं, इनमें किसे शामिल नहीं किया जा सकता? तो नाइट्रोजन गैस शामिल किया जा सकता है, ऑक्सीजन गैस को शामिल किया जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शामिल किया जा सकता है, आर्गन गैस को शामिल किया जा सकता है। पर कोयला गैस नहीं है, बल्कि ये जीवाश्मी ईंधन है, और इसी को शामिल नहीं किया जा सकता है। और यही उत्तर सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 84 का ऑप्शन ई आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 85, गैसीय आवरण जो आकाश में लगभग 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है और पृथ्वी के साथ साथ बराबर घूमता रहता है, उसे क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 85, गैसीय आवरण
जो आकाश में लगभग 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है और पृथ्वी के साथ साथ बराबर घूमता रहता है, उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहा जाता है उसे, या क्षोभ मंडल कहा जाता है उसे, या आयन मंडल उसे कहा जाता है, या समताप मंडल कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाएगा? वायुमंडल। वायुमंडल कहा जाएगा क्योंकि वायुमंडल के तीनों उपभाग हैं। तो अब सीधा वायुमंडल ऑप्शन में है, तो आपका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 85 का सही उत्तर होगा, उसे वायुमंडल कहा जाता है। चलिए भाई, इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का हम समापन करेंगे। इस पाठ का तीसरा सेशन भी आपके पास जाएगा। एक सेशन आप पढ़ चुके हैं, ये आपके पास दूसरा सेशन। अब पृथ्वी के परमंडल से तीसरा सेशन भी आपके पास जाएगा। तो चलिए, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।